हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। सेशन नंबर 188 हम डिस्कस करेंगे और इस सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना आपके लिए। एक नया बैच एलडीसी सीईटी प्लस एलडीसी इसको मानिए आप। सीईटी प्लस एलडीसी का बैच स्टार्ट कर दिया गया है। रिकॉर्डेड बैच है ये। जीरो टू एडवांस्ड अप्रोच यहाँ पे रहेगी। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और स्ट्रिक्टली एग्जाम बेस्ड पैटर्न, इधर उधर की बातें खैर मैं करता ही नहीं हूँ क्लास में, तो इधर उधर की बातें हम नहीं करते हुए सीधा टू द पॉइंट परीक्षा के लेवल पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हर एक वीडियो के सामने पीडीएफ अवेलेबल होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 5 दिसंबर तक अगर आप इस बैच को एक्सेस करेंगे तो आप ये मात्र 899 में एक्सेस कर सकते हैं। आफ्टर 5th ऑफ दिसंबर फीस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो शुरुआत में अर्ली बर्ड ऑफर मिला है आपको, ये 15 दिन का ऑफर लगभग है, तो आप इसी फीस में इसको एक्सेस कर सकते हैं। एक एक वीडियो पर डे आपको मिलेगा। 2 वीडियोस यहाँ पे मैंने अनलॉक्ड रखे हैं, तो आप आराम से कोई भी इसका डेमो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। एक वीडियो तो खैर मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड हो ही जाएगा। सिलेबस इंट्रोडक्शन का क्या क्या मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, कौन सा पाठ्यक्रम यहाँ पे आने वाला है वो आप देखिएगा, और उसके बाद में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे इस बैच को। इसके अतिरिक्त 2 बैचेस और रनिंग हैं। एक बैच जो है कॉम्प्रिहेंशन बैच चल रहा है, इसमें काफी सारे पीक्यूआरएस 50 प्लस पीक्यूआरएस हो चुके हैं, 50 के करीब क्लोज टेस्ट हो चुके हैं, पैसेज भी 8-10 हो चुके हैं, और आगे ये धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। जल्द ही ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। एक आरएएस मेंस के विद्यार्थियों के लिए बैच अवेलेबल है, और यहाँ भी फिलहाल एक ऑफर है। 25th ऑफ नवंबर तक ये बैच अगर बाई आप करते हैं तो 2999 में ये बैच अवेलेबल है। आफ्टर दैट फीस यहाँ पे भी इंक्रीज आपको मिलेगी। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और ये सारे बैचेस जो हैं आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर है। एक कांटेक्ट नंबर भी आपको हर एक बार पीडीएफ में उपलब्ध होता है। उस कांटेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू आप जान सकते हैं, और कुछ आपको कोई भी क्वेरी आपकी हो तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज के सेशन में हम एक तो इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करने वाले हैं, एक वन वर्ड डिस्कस करने वाले हैं, और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि पीछे जो मैंने छोड़ा था वहां तक हो चुकी थी 235 तक। 236 है डाउन द ड्रेन। डाउन द ड्रेन का मतलब क्या है? डाउन द ड्रेन का मतलब है वेस्टेड, लॉस्ट कंप्लीटली। कोई चीज जो व्यर्थ चली गई है, पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हो, तो उसको बोलते हैं डाउन द ड्रेन। ड्रेन मतलब नाली होती है। अब कोई चीज आपने नाली में ही फेंक दी, इसका मतलब वो वेस्ट है, तभी आपने फेंक दी, या नाली में चली गई तो आपके लिए वेस्ट हो गई, वो यूजलेस हो गई। ऑल हिज मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क, उसके जो मेहनत के मंथ थे, जो भी परिश्रम के मंथ्स थे, वेंट डाउन द ड्रेन, वो बिल्कुल वेस्ट गए। आफ्टर द प्रोजेक्ट गोट कैंसिल्ड, जब प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया उसके बाद। पुल द वूल ओवर समवन्स आईज। अब वूल पता है आपको, ऊन होता है, उसको किसी की आंखों पर रख देना। तो डिसीव और ट्रिक समवन, किसी को डिसीव करना, ट्रिक करना, किसी की आंखों पे पर्दा डाल दें आप और फिर कोई कुछ काम करेंगे, इसका मतलब आप उसको दिखाना नहीं चाहते कि आप करना क्या चाहते हैं, और इस प्रकार की चीजों को जनरली धोखा माना जाता है। तो ये है किसी को धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना। ही ट्राइड टू पुल द वूल ओवर द मैनेजर्स आईज। तो उसने कोशिश करी किसकी, मैनेजर को धोखा देने की, बट शी कॉट द लाई, लेकिन उसने झूठ पकड़ लिया। डेविल्स लक, लक हो ऐसा राक्षसों के जैसा। डेविल का मतलब क्या है? दैत्य, राक्षस। अब राक्षस जो है ना, राक्षस जैसे हम कहें कि बहुत ही विशालकाय शरीर है, राक्षस शरीर है, इसका मतलब हष्ट पुष्ट शरीर है। तो जनरली इसको पॉजिटिव वे में भी आप ले सकते हो। तो वैसे ही लक भी ऐसा हो जैसे कि राक्षस का लक हो, डेविल का लक हो, तो ऐसे मानिए कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लक है आपका। तो ये है अविश्वसनीय किस्मत है, जोखिम के बावजूद बच निकलना है, एक्सट्रीमली गुड लक डिस्पाइट रिस्क और मिस्टेक्स। ही सर्वाइव्ड द एक्सीडेंट विदाउट अ स्क्रैच, वो एक्सीडेंट में बच गया, उस स्क्रैच भी नहीं आया। ही रियली हैड द डेविल्स लक, और उसका निश्चित रूप से डेविल्स लक था। बहुत ही अविस्मय क्या कह सकते हो, विस्मयकारी किस्मत थी, अविश्वसनीय किस्मत थी। नेक्स्ट है अब पेनेलोप्स वेब। पेनेलोप्स वेब में आप जब कोई पौराणिक कथा पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आता है कि पेनेलोप एक महिला का नाम है, और ये एक बुनकर थी, वीवर थी, और ये कोई श्राउड, कफन जो है वो बुनती है, क्योंकि इसको विवाह नहीं करना था, ठीक है। और इसको इससे पूछा कि विवाह कब करोगे, तो इसने कहा कि जब तक मैं ये कफन ना बुन लूं तब तक मैं विवाह नहीं करूंगी। और ये करती क्या थी कि पहले सुबह इस कफन को, श्राउड को, ये
व्यू करती थी और रात के समय उस श्राउड को मतलब वापस से अनरेवल कर देती, उधेड़ना है ना। पहले बुनती थी, फिर उसको रात को फिर से उधेड़ देती थी, फिर सुबह वही प्रोसेस, फिर से वो उस श्राउड को बुनती थी और रात के समय उसको अनरेवल कर देती थी। इस प्रकार से वो काम कभी पूरा हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा काम जो कभी पूरा हो ही नहीं रहा, बहुत लंबे समय तक चलने वाला काम, जानबूझकर धो रखा जाने वाला काम, अंतहीन कार्य। द कमिटी केप्ट डिलेइंग द रिपोर्ट, टर्निंग इट इनटू अ पेनेलोप्स वेब। कमिटी जो है वो रिपोर्ट में देरी करती रही और इस प्रकार से ये पेनेलोप्स वेब में कन्वर्ट हो गया। कॉर्डन ऑफ, कॉर्डन जो होता है इसका मतलब होता है, जैसे आप देखते हो घेराबंदी, जैसे पुलिस वाले या सोल्जर्स घेराबंदी बना के रखें कि लोग जो हैं उस घेराबंदी से आगे ना जा सकें। कई बार होता है ना, पब्लिक को, आम जनता को रोकने के लिए घेरा बनाते हैं, उसको कॉर्डन बोलते हैं। और ऑफ करते हैं आप, उनको सेपरेट करते हैं आम लोगों को कि वहां से वो अंदर ना जा सकें। तो घेराबंदी करना, क्षेत्र को बंद कर देना। टू ब्लॉक एन एरिया यूजिंग पुलिस और बैरियर्स, द पुलिस कॉर्डन ऑफ द स्ट्रीट आफ्टर द एक्सप्लोजन। विस्फोट के बाद पुलिस ने उस गली को कॉर्डन ऑफ कर दिया। ये तो थे इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब है आपके वन वर्ड्स, और वन वर्ड्स पिछली क्लास तक 135 तक हो चुके थे। तो है पहला हेक्सा आकी। हेक्सा आकी का मतलब देखिए, हेक्सा जो शब्द है इसका मतलब 6 होता है, 6 होता है। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ 6 स्टेट्स है, ग्रुप ऑफ और सिस्टम ऑफ 6 स्टेट्स, पावर्स और एंटिटीज, 6 राज्यों या शक्तियों का समूह। द एंशियंट रीजन वॉज हिस्टोरिकली डिवाइडेड इंटू ए हेक्साकी। जो प्राचीन क्षेत्र था वो ऐतिहासिक रूप से बटा हुआ था हेक्साकी में, 6 राज्यों के समूह में। फिली क्या होता है? फिली बोलते हैं यंग फीमेल हॉर्स को। ठीक है, जो मादा मतलब हॉर्स है उसको यंग मतलब कह सकते हो कि जिसकी एज कम हो। ठीक है, छोटा जो कह सकते हो जवान मादा और हॉर्स है, यूजुअली अंडर 4 इयर्स ओल्ड। जनरली इसकी एज जो है 4 साल के अंदर अंदर होती है। तो द फिली रैन स्विफ्टली अक्रॉस द फील्ड। फिली जो है वो काफी तेज गति से फील्ड से दौड़ी। एपिसल, एपिसल होता है अ फॉर्मल और एलिगेंट लेटर, एक औपचारिक पत्र होता है। ऑफन लॉन्ग एंड इंस्ट्रक्टिव, दीर्घ पत्र होता है। द स्कॉलर रोट एन एपिसल टू हिज स्टूडेंट्स। स्कॉलर ने अपने विद्यार्थियों को पत्र लिखा, एक्सप्लेनिंग द डॉक्ट्राइन, उस सिद्धांत को समझाते हुए। डॉक्ट्राइन होता है सिद्धांत। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। फिर है एडिफिस। एडिफिस होता है भव्य इमारत, अ लार्ज और इंप्रेसिव बिल्डिंग। द ओल्ड एडिफिस स्टिल इट स्टैंड्स एज अ सिंबल ऑफ द सिटीज हेरिटेज। ये पुरानी जो भव्य भवन है, विशाल भवन है, वो अभी भी सिटी के हेरिटेज के सिंबल के रूप में खड़ा है। प्लेटिट्यूड होता है डल, ओवर यूज्ड और ऑब्वियस रिमार्क लैकिंग ओरिजिनलिटी, मतलब एक बिल्कुल घिसी पिटी बात, बिना मौलिकता का कथन। हिज स्पीच वाज फुल ऑफ प्लेटिट्यूड्स रेदर देन रियल सॉल्यूशंस। उसके भाषण में कोई वास्तविक हल तो था नहीं, बस घिसी पिटी पुरानी बातें थी, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब हमने पैसेज भी डिस्कस करना है, तो पैसेज के कुछ क्वेश्चंस हम देख के चलते हैं ताकि कुछ कीवर्ड्स आपके दिमाग में रहें। पहला है व्हाट सिंबॉलिक जेस्चर डिड बाइडेन मेक ड्यूरिंग हिज 2022 विजिट टू जेद्दा। अब जेद्दा एक जगह का नाम है। इस जगह पे जब विजिट किया था बाइडेन ने 2022 में, तो कैसा सिंबॉलिक जेस्चर दिया था? सिंबॉलिक मतलब प्रतीकात्मक, जो कोई एक सिंबल था, मतलब एक प्रकार से कुछ इंगित कर रहा था। जेस्चर का मतलब होता है हाव भाव। तो कैसा हाव भाव इन्होंने दिखाया था, क्या ऐसी घटना थी वहां पे, कैसा जेस्चर देखने को मिला, तो यहाँ पे देखना उसको। विच अग्रीमेंट वॉज डोनाल्ड ट्रंप रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोकरिंग इन 2020? ब्रोकरिंग का मतलब होता है मध्यस्थता करना। कौन से एग्रीमेंट के लिए डोनाल्ड ट्रंप रेस्पॉन्सिबल थे कि 2020 में किस प्रकार के एग्रीमेंट में मध्यस्थता इन्होंने की थी, कौन सा समझौता करवाया था? व्हाट मेजर आइटम्स डिड ट्रंप प्रॉमिस टू सेल टू सऊदी अरेबिया? कौन से मुख्य आइटम्स जो हैं वो ट्रंप ने प्रॉमिस किए हैं सऊदी अरेबिया को बेचने के लिए? फिर है व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स द ओवरऑल टोन ऑफ द एडिटोरियल? टोन क्या है एडिटोरियल की? और व्हाट इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ रिहैबिलिटेट? रिहैबिलिटेट का सिनोनिम क्या है? तो ये सब कुछ हमें डिस्कस करना है आज के एडिटोरियल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन नंबर है 188। देखते ही देखते बहुत लंबा सफर हम तय कर चुके हैं, लगभग 6 महीने से ऊपर का समय गुजर चुका है कि हम ये सेशन रेगुलर देख रहे हैं। और अगर आप भी 6 महीने से रेगुलर हैं तो आज कमेंट बॉक्स में बताना आप कौन कौन लगातार ये सेशन देख रहा है, एक भी सेशन मिस नहीं किया है, ये बताना। और उसके बाद में अगर आपने एक भी सेशन मिस नहीं किया है तो किस प्रकार का इंप्रूवमेंट आप अपने आप में फील करते हैं, ये भी बताना।
ठीक है, जिसका भी अच्छा कमेंट होगा, अच्छा इन द सेंस बिल्कुल सही होना चाहिए, ऐसे वास्तविकता से, ऐसे नहीं कि केवल ये दिखाने के लिए कि सर को अच्छा लगे या फिर वो लाइक उसमें मिल जाए, ऐसा नहीं। आप वास्तव में सच बोलना अपने आप से, और अगर सही में आपने 188 सेशन तक क्लासेस रेगुलर ली हैं, कोई भी क्लास मिस नहीं की है, तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट आया होगा आप में, वो आप बताना आज, ताकि मैं उसको और बच्चे भी प्रेरित हो सके, इसलिए मैं उसको पोस्ट करूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ताकि और बच्चे भी इससे प्रेरित हों और वो भी रेगुलर रहें। एडिटोरियल किस बारे में है? एडिटोरियल डिस्कसेस द रिन्यूड वार्मिंग ऑफ रिलेशंस बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सऊदी अरेबिया। एडिटोरियल डिस्कस करता है कि जो नई एक गर्मजोशी देखने को मिल रही है यूएस और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस में, स्पेशली आफ्टर इयर्स ऑफ टेंशन कॉज्ड बाय द मर्डर ऑफ जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी इन 2018। विशेष करके कई वर्ष यहाँ तनाव में गुजरे हैं इन दोनों देशों के बीच में, जब जमाल खाशोगी नाम का पत्रकार था उसकी हत्या की गई उसके बाद। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीसेट विद रियाद। तो सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद, तो ये कह रहा है रियाद के साथ रीसेट। रीसेट मतलब क्या होता है? फिर से, मतलब कह सकते हो चीजें फिर से आप रीस्टार्ट कर रहे हो, रीएडजस्ट कर रहे हो, रिस्टोरेशन कर रहे हो, है ना? तो पुनः क्या कह सकते हो? पुनः प्रारंभ करना। ठीक है, पुनर्बहाल भी कह सकते हो, फिर से बहाल। तो रिश्ते जो है रियाद के साथ वो फिर से बहाल हो गए हैं। ऑन यूएस सऊदी अरेबिया टाइज, टाइज का मतलब रिलेशन, कनेक्शन, ये सब होता है, रिलेशन, कनेक्शन। एक और सेशन चल रहा है अपना बेसिक इंग्लिश का, न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर बिगिनर्स के नाम से, वो भी देखा करो आप, वीक में 2-3 दिन चल रहा है वो सेशन, वो भी कंटिन्यूअसली देखना है आपको, ताकि आप इस सेशन को अच्छे से समझ सकें। टाइज का मतलब है रिलेशन या कनेक्शन, संबंध, तो ये है यूएस और सऊदी अरेबिया के संबंधों पर। द यूनाइटेड स्टेट्स, जिन वर्ड्स के एंड में, जिन देशों के नाम में यूनाइटेड या रिपब्लिक होता है वहां दय लगता है, यही कारण है कि यूएस से पहले दय लगता है। क्या बोला मैंने? जिन देशों के नाम में यूनाइटेड हो या रिपब्लिक हो, तो इनमें से कुछ भी हो ठीक है, तो उन देशों के नाम के साथ दय लगता है, तो यूएस से पहले दय का कारण ये है। तो यूएस जो है, सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, ये वर्ब है यूएस की। टू हैव डी हाइफेनेटेड, ये देखो इन्फिनेटिव नहीं है, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है, ये तो इन्फिनेटिव का है ही, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है, परफेक्ट इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव हम बोलते हैं टू प्लस बेस फॉर्म को, और टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तो परफेक्ट इन्फिनेटिव है, मतलब ये काम हो गया है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने डी हाइफेनेट कर दिया है। डी हाइफेनेट का मतलब क्या है? डी हाइफेनेट का मतलब होता है अलग करना, सेपरेट करना, डी लिंक करना, डी एसोसिएट करना, डी कपल करना, अलग करना। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि यूएस ने डी हाइफेनेट कर दिया है सऊदी अरेबिया और इजराइल को इन इट्स वेस्ट एशिया प्लान्स, अपने पश्चिमी एशिया की योजना में। जो यूएस वेस्ट एशिया को लेकर जो योजनाएं बना रहा है उनमें इसने ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरेबिया को डीकपल कर दिया है, सेपरेट कर दिया है ना, और इजराइल को भी डी एसोसिएट कर दिया है, ये मतलब है, अलग अलग कर दिया मतलब इन दोनों को। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, अब बहुत बार इसमें MBS नाम आएगा, मोहम्मद बिन सलमान की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई आएगी एडिटोरियल में, वो ध्यान रखना। सऊदी क्राउन प्रिंस, तो सऊदी के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनका विजिट। मैंने बताया हुआ है कि अपोस्ट्रोफे जिस शब्द के बाद जो शब्द आता है वो नाउन होता है, और अपोस्ट्रोफे से पहले जो शब्द आता है वो भी नाउन होता है, तो ये दोनों ही नाउन है। मोहम्मद बिन सलमान का विजिट, विजिट यहाँ पे नाउन है, और विजिट जब नाउन होता है तो उसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन विजिट अगर वर्ब होती है तो इसके साथ हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। विजिट वर्ब हो तो नो प्रेपोजिशन, विजिट नाउन हो तो टू लगता है। ठीक है, तो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का जो विजिट है, कहाँ का विजिट, तो देखो टू लग गया। विजिट है व्हाइट हाउस का, राष्ट्रपति भवन को व्हाइट हाउस बोलते हैं, पता है आपको। मार्क्ड, इस चीज ने संकेत दिया, मार्क का मतलब चिन्हित करना, संकेत करना, तो ये है संकेत करना। ठीक है, इसने संकेत दिया क्या? दी ऑफिशियल एंड, कि ऑफिशियल तरीके से आधिकारिक रूप से अंत हो चुका है।
ऑफिशियल एडजेक्टिव है, एंड नाउन है। आधिकारिक रूप से एंड हो गया है किसका? ब्रीफ चिल, जो संक्षिप्त, ये नाउन है, ये ना सॉरी ब्रीफ एडजेक्टिव है, ये नाउन है चिल। कि थोड़े समय का जो यहाँ रिश्तों में वाम्थ में कमी आई थी, रिश्तों में वाम्थ रहे, रिश्तों में गर्माहट रहे, मतलब आप बहुत ही नजदीकी हैं, इंटीमेट हैं। अगर रिश्तों में वाम्थ खत्म हो गई, इसका मतलब आप में थोड़ी सी क्या है, टेंशन आ गई है, रिश्तों में थोड़ी सी दरार आ गई है। तो थोड़े समय की जो रिश्तों में ये कड़वाहट है, तो ये क्या है? ये है लैक ऑफ वार्मथ ऑफ फीलिंग, तो गर्मजोशी की कमी, गर्मजोशी की कमी। ठीक है, तो ये ब्रीफ चिल इन रिलेशंस, रिश्तों में, बिटवीन द मोस्ट पावरफुल कंट्री, किसके बीच? जो सबसे शक्तिशाली देश है, अमेरिका की बात कर रहे हैं, एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अरब स्टेट, और सबसे प्रभावी जो अरब राष्ट्र है। ये स्टेट जो है पॉलिटी में वैसे भी हम इसको देश ही पढ़ते हैं। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल का मतलब सबसे प्रभावी, इन्फ्लुएंशियल मतलब होता है इफेक्टिव, और चूंकि डिग्री सुपरलेटिव है तो द का प्रयोग है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल में और मोस्ट पावरफुल में। ठीक है, फिर समझ लीजिए इसको। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विजिट, कहाँ का विजिट? व्हाइट हाउस का। इसने क्या किया? चिन्हित किया, संकेत किया ऑफिशियल एंड का। ऑफिशियल एंड किसका? एक ब्रीफ चिल जो था, एक थोड़े समय की जो गर्माहट में कमी आई थी रिश्तों में, उसमें इन्होंने अंत का घोषणा हो गई है, मतलब एक प्रकार से किसके रिश्तों में? इन दोनों देशों के रिश्तों में। बिटवीन के साथ एंड लगता है, तो ये बिटवीन के साथ एंड है। ठीक है साहब, नेक्स्ट पे चलिए, खुद पढ़ लीजिए एक बार इसको। टाइज हैड हिट अ लो, हिट अ लो का मतलब है प्लमेट होना, नीचे गिरना, या डिटीरियोरेट होना, मतलब विकृत होना, रिश्ते जो हैं वो नीचे गिरे। तो टाइज मतलब रिश्ते, सब्जेक्ट, हेड हिट हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और हिट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, हिट हिट हिट, तो ये थर्ड फॉर्म मानिए क्योंकि हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। और ये पास्ट परफेक्ट हो गया, हेड के साथ थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट हो गया। तो ये कह रहा है कि रिश्ते जो हैं वो बहुत नीचे गिर गए, या कहें कि रिश्ते जो हैं बहुत ही डिटीरियोरेट हो गए थे, किसके बाद? आफ्टर जमाल खाशोगी अ सऊदी डिसेंट, डिसिडेंट, डिसिडेंट का मतलब होता है असहमत, विद्रोही भी कह सकते हो। कॉन्सुलेट जो है इसका मतलब है दूतावास। वाव का मतलब है सौगंध लेना, प्रतिज्ञा करना, प्लेज या स्वेयर। अकाउंटेबल का मतलब है जिम्मेदार, जवाबदेह। तो टाइज जो हैं वो काफी नीचे चले गए थे, किसके बाद? जमाल खशोगी। जमाल खशोगी है कौन? ये था सऊदी डिसिडेंट जर्नलिस्ट इन द यूएस। ये यूएस में सऊदी का एक विद्रोही पत्रकार के रूप में इसकी छवि थी, ये इसका परिचय हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसकी वर्ब है, ये है वाज मर्डर्ड, पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का, सेकंड फॉर्म का पैसिव वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म से बनता है, तो ये पैसिव वॉइस है। तो इन इसकी हत्या कर दी गई थी इनसाइड द किंगडम्स कॉन्सुलेट, किसमें? किंगडम तो सऊदी अरब के लिए है, तो सऊदी अरब का जो दूतावास था, कहाँ पे? इस्तांबुल में, वहां इसकी हत्या हो गई थी। कब की बात है? अक्टूबर 2018 की। मंथ अगर बात कर रहे हो आप, या ईयर की बात कर रहे हो, तो इनका प्रयोग करते हैं। तो इन दोनों देशों के बीच रिश्ते जो हैं वो हैड हिट अ लॉ, वो काफी नीचे स्तर पे आ गए थे। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना वो है ही गलत। अगर ग्रामर से देखो ग्रामर से देखोगे तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि दो इवेंट्स हुए हैं पास्ट में, दो घटनाएं घटी हैं पास्ट में। एक घटना तो घटी है कि इसकी हत्या की गई, दूसरी घटना घटी है कि रिश्ते जो हैं वो इनके निम्न स्तर पे आ गए। तो कौन सा काम पहले हुआ है? जब दो इवेंट हो रखे हो पास्ट में, जैसे ये प्रेजेंट है, ठीक है, इसके पास्ट में एक बात यहाँ पे हुई और एक बात इससे भी पहले हुई, तो जो काम पहले होता है वो तो सेकेंड फॉर्म में जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, और इससे पहले भी होता है तो ये पास्ट ऑफ पास्ट है। ये क्या है? पास्ट ऑफ पास्ट। और पास्ट ऑफ पास्ट वाली घटनाएं जो हैं वो जाती हैं पास्ट परफेक्ट में, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो ये कहानी होनी चाहिए। तो पहले घटना इसमें घटी है ये मर्डर वाली, तो इसको तो चेंज करना चाहिए हैड बीन मर्डर्ड में, क्योंकि ये पहले हुआ है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव बनेगा। और चूंकि ये बाद में हुआ है तो यहाँ केवल हिट आना चाहिए सेकंड फॉर्म, यहाँ हेड हिट नहीं आना चाहिए। तो ये ग्रामर की एरर है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं, एक बार रिपीट कर दूं क्या कहना चाह रहे हैं
कि रिश्ते जो हैं वो निम्न स्तर पे आ गए थे। किसके बाद? जमाल खाशोगी। इनका परिचय है कि ये सऊदी डिसिडेंट जर्नलिस्ट थे यूएस में। इसकी हत्या कर दी गई थी किंगडम के दूतावास में, और दूतावास कहाँ पे था? इस्तांबुल में था। और कब की बात है? अक्टूबर 2018 की। एक बात और देख रहे होंगे आप कि इस्तांबुल यहाँ पे नाउ प्लेस है और ये आपका टाइम है। तो टाइम और प्लेस दोनों साथ में हो तो पहले प्लेस आता है, उसके बाद में टाइम आता है। ये भी ध्यान रखना आप। टाइम और प्लेस दोनों साथ में हो तो पहले प्लेस फिर टाइम। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज, यूएस की खुफिया एजेंसीज, इंटेलिजेंस मतलब खुफिया, ये सब्जेक्ट है। लाइटर, ये टाइम में बाद के लिए आता है, और लाइटर के बारे में बताया हुआ है मैंने कि इसका एंटोनिम जो है वो अर्लियर होता है। ठीक है, लाइटर का एंटोनिम, विलोम शब्द, ये होता है अर्लियर। तो यूएस की खुफिया एजेंसीज ने बाद में कंक्लूड किया, कंक्लूड का मतलब निष्कर्ष निकाला, दैट, ये कंजंक्शन है, ये कंक्लूडेड जो है सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, इसकी वर्ब है एजेंसीज की। क्या निष्कर्ष निकाला? कि एमबीएस हैड ऑर्डर्ड, कि ये मोहम्मद बिन सलमान जो था, और मैंने कहा था ना एमबीएस आएगा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। इसी ने आदेश दिया था इस हत्या का, द किलिंग, किलिंग का मतलब यहाँ मर्डर है। द किलिंग इसलिए कि ये कौन सी हत्या की बात कर रहा है? तो जमाल खाशोगी की हत्या की बात कर रहा है, निश्चित हो गया इस कारण से। ऑर्डर के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता जब ये वर्ब के रूप में हो। ऑर्डर एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, सहकर्मक क्रिया होती है, इसलिए इसके बाद में कोई प्रपोजिशन का प्रयोग हम करते नहीं। ठीक है, और ये पास्ट परफेक्ट दे रखा है, हेड ऑर्डर। ड्यूरिंग हिज इलेक्शन कैंपेन, अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान, ये टाइम फ्रेज है। ठीक है, और ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, इलेक्शन कैंपेन जो है वो नाउन है। अपने चुनावी अभियान के दौरान जॉन जॉन बाइडेन हैड वाउड, जो बाइडेन ने, ये सब्जेक्ट, हैड वाउड, इन्होंने शपथ ली थी, इन्होंने प्रतिज्ञा की थी, सौगंध खाई थी, टू होल्ड एमबीएस अकाउंटेबल, कि मोहम्मद बिन सलमान को इसकी हत्या का जिम्मेदार ठहराएंगे। होल्ड एमबीएस अकाउंटेबल, होल्ड अकाउंटेबल का मतलब है किसी को जवाबदेही तय करना, किसी को जिम्मेदार ठहराना। ठीक, पढ़िए इसको। यट, यट मतलब होता है फिर भी, फिर भी मतलब एडवर्सेटिव कंजंक्शन है ना। यट, फिर भी, इट वॉज मिस्टर बाइडन, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। जब इट शुरू में आए उसके बाद इजेमार वॉज वर आए तो ये एम्फेटिक इट होता है, मतलब जोर देने के लिए आता है। तो ये कह रहा है कि जो बाइडन ने तो ऐसा कहा था, और जो बाइडन ही वो व्यक्ति था, ये जो बाइडन ही था। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, जो बाइडन के लिए आ रहा है। बाइडन की वर्ब है टुक, टेक की सेकंड फॉर्म है, टेक फर्स्ट फॉर्म होती है, टुक सेकंड फॉर्म होती है, टेकन थर्ड फॉर्म होती है। फिर भी जो बाइडन ही ऐसा व्यक्ति था हु टुक स्टेप्स, जिसने कदम उठाए थे टू रिहेबिलिटेट द प्रिंस, किस लिए? प्रिंस को रिहेबिलिटेट करने के लिए। रिहेबिलिटेट क्या होता है? पुनः बहाल करना, रीइंस्टेट करना, रिवाइव करना, रीस्टोर करना, पुनः बहाल करना, फिर से बहाल करना। ठीक है, तो रिहेबिलिटेट का सिनोनिम पूछा था आपसे, तो रीस्टोर, रीइंस्टेट, रिवाइव, ये आपके उस पैसेज में पूछा गया है, हम देख लेंगे इसको। तो पुनः बहाल करना, फिर से रिश्तों को ट्रैक पे ले आना। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वो मिस्टर बाइडन ही थे जिन्होंने कदम उठाए प्रिंस को पुनः बहाल करने की, मतलब इन पर जो आरोप लगाए थे वो आरोप हटाने का, ऐसा मान लो। ही ट्रेवल्ड, अब ये ही बाइडन के लिए है सब्जेक्ट, ट्रेवल्ड वर्ब है, कहाँ गए? जेद्दा गए। टू जो है वो डेस्टिनेशन से पहले आता है, कहाँ गए। कब की बात है? इसमें गए। ये प्लेस हो गया, ये टाइम हो गया, पहले प्लेस फिर टाइम, जुलाई 2022 में। अब उन्होंने कौन सा वो जेस्चर दिया था, वो भी आंसर है यहाँ पे, जहां उन्होंने क्या किया, वेयर रिलेटिव एडवर्ब है, ये जेद्दा के लिए आ रहा है, ये रिलेटिव एडवर्ब है ना, जगह बता रहा है, जहां पे उन्होंने बाइडन के लिए सब ये प्रोनाउन है, उन्होंने अभिवादन किया। द एयर, एयर का मतलब है वारिस, वारिस कह सकते हो, इनहेरिटर, सक्सेसर। ब्रोकर का मतलब है मध्यस्थ, मध्यस्थ। ठीक है, जहां उन्होंने ग्रीट किया, अभिवादन किया एयर का, वारिस का, वारिस कौन? यही एमबीएस, टू द सऊदी थ्रोन, और वारिस किसके हैं? ये सऊदी थ्रोन के हैं। देखिए एयर किसके हैं, वारिस किसके हैं, उसके लिए टू लगता है। सऊदी थ्रोन मतलब सऊदी जो साम्राज्य है, सिंहासन है, वहां के वारिस यही हैं। विद अ फिस्ट बम्प, फिस्ट बम्प, फिस्ट मतलब मुट्ठी होता, बम्प का मतलब टकराना होता है, ऐसे करते हैं ना कहीं जब मिलते हैं, तो आजकल ये चल रहा है ऐसे मिलना, तो पहले हैंड शेक करना, बाकी आजकल कोरोना के बाद में ये चल रहा है कि ऐसे आप मिलेंगे, तो ये इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, अभिवादन किया। यही था फिस्ट बम्प वाला, आपका आंसर आएगा वहां पे। डोनाल्ड ट्रंप हु ब्रोकर्ड,
अब एक और आंसर है, डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सी मध्यस्थता करवाई? तो डोनाल्ड ट्रंप सब्जेक्ट, हु रिलेटिव प्रोनाउन, ब्रोकर डोनाल्ड ट्रंप की वर्ब, डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने मध्यस्थता करवाई, ये मध्यस्थता, मध्यस्थता करना। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने मध्यस्थता की, किसकी? 2020 के अब्राहम समझौते की। ये अकॉर्ड्स जो है, ये अग्रीमेंट, ये समझौता है, ये पैक्ट है, अग्रीमेंट कह दो, पैक्ट कह दो। हैज बीन डोनाल्ड ट्रंप की वर्ब, ये आपका रिलेटिव क्लोज पूरा हो गया यहाँ पे। अगर ये हटाओगे तो समझ में आएगा डोनाल्ड ट्रंप से सीधा यही जुड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन कीन, हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है। तो डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं कीन, कीन का मतलब है ईगर रहे हैं, उत्सुक रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उत्सुक रहे हैं। टू डीपेन, किस लिए? डीपेन करने के लिए, गहरा करने के लिए। अमेरिकाज ट्रेडिशनल टाइज, अमेरिका के पारंपरिक संबंध, किसके साथ? अपने अरब साझेदारों के साथ। इट्स यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव अमेरिका के लिए आ रहा है, ये नाउन हो गया। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने मध्यस्थता की 2020 के अब्राहम समझौते की, वो बड़े ही उत्सुक रहे हैं, किस लिए? अमेरिका के ट्रेडिशनल टाइज को डीपेन करने के लिए। टू डीपेन ये वर्ब है, इन्फिनिटिव है। ठीक है, उत्सुक किसके लिए रहे हैं? पर्पस बता रहा है। जिन वर्ड्स के एंड में ईएन आता है, जनरली वो वर्ब बनाते हैं, जैसे वीकन कमजोर करना, स्ट्रेंथन मजबूती देना, ठीक है, डीपेन गहरा करना, ये सब क्या बनाते हैं? वर्ब बनाते हैं ईएन से एंड होने पर। ये ईएन यहाँ पे सफिक्स है, ईएन यहाँ पे क्या है? सफिक्स है। तो इस सफिक्स से एंड होने वाले वर्ड्स जनरली क्या बनाते हैं? वर्ब। तो ये उत्सुक रहे हैं, ईगर रहे हैं, किस लिए? अमेरिका के ट्रेडिशनल टाइज को डीपेन करने के लिए अपने अरब साझेदारों के साथ। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है ये? नेक्स्ट कह रहा है ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को ही डिफेंडेड। ट्यूसडे को क्या हुआ? ट्यूसडे को उन्होंने डिफेंड किया। ट्यूसडे को पर्टिकुलर डे की बात है इसलिए ऑन है। ही डोनाल्ड ट्रंप के लिए सब्जेक्ट, ये वर्ब, डिफेंड किया मतलब इन्होंने बचाव किया। ठीक है, किसका? एमबीएस के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड का। मैंने एक बात बताई थी पिछले एडिटोरियल में शायद कि अपोस्ट्रोफे जो है, अगर एस दे रखा हो किसी नाउन के लास्ट में या प्लूरल दे रखी हो नाउन, तो हम उसमें एस रिपीट नहीं करते अपोस्ट्रोफे के बाद। क्या बोला था मैंने? कि अगर किसी नाउन के बाद में एस हो या प्लूरल नाउन हो तो उसके बाद अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाते। लेकिन नाम अगर हो, जैसे यूएस में भी हम लोग ऐसे करते हैं यूएस, वैसे ही एमबीएस नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए ये अपोस्ट्रोफे एस रिपीट कर रहे हैं। ये जेनेटिव केस जब पढ़ते हो नाउन का, वहां पढ़ा जाता है बात। तो ट्यूसडे को उन्होंने बचाव किया एमबीएस के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड का, मानव अधिकार रिकॉर्ड का। ठीक है, किसको रिकॉर्ड डिफेंड किया? ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लेमिंग दावा करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना? क्लेम करते हुए, क्या क्लेम करते हुए? दैट की, ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद नया क्लोज है। ये दावा करते हुए कि जो प्रिंस है, प्रिंस एमबीएस की बात है तो दैट लग गया सब्जेक्ट। न्यू नथिंग, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया कि ये कुछ नहीं जानते थे। न्यू जो है वो नो की सेकंड फॉर्म है, नो न्यू, और थर्ड फॉर्म होती है नॉन। इन्होंने कहा कि प्रिंस कुछ नहीं जानते थे अबाउट खशोगीज मर्डर, किस बारे में? खशोगी की हत्या के बारे में। ये अपोस्ट्रोफे एस के बाद ये नाउन है और ये भी नाउन है। ही ऑल्सो, ये सब्जेक्ट है, ऑल्सो एडवर्ब होता है, ऑल्सो की पोजीशन मैन वर्ब से पहले, तो ये देखो मैन वर्ब है, इससे पहले ऑल्सो। उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया टू सेल टैंक्स। अब देखो कौन सा प्रॉमिस किया, क्या आइटम्स ये देने की बात की। इन्होंने कहा कि हम आपको बेचेंगे टैंक्स और F-35 फाइटर्स, किसको? सऊदी अरेबिया को। डिस्पाइट, डिस्पाइट प्रेपोजिशन होता है और इसका मतलब होता है के बावजूद। डिस्पाइट के बारे में याद रखना कि डिस्पाइट का कॉम्बिनेशन कभी भी ऑफ के साथ नहीं बैठता है। डिस्पाइट ऑफ कभी नहीं होता, लेकिन इन स्पाइट ऑफ होता है, और दोनों का मतलब ही के बावजूद है। इन स्पाइट में तो तुम ऑफ लगा सकते हो, लेकिन डिस्पाइट में ऑफ नहीं लगा सकते हो, दोनों का मतलब के बावजूद होता है। तो उन्होंने प्रॉमिस किया टैंक्स और F-35 फाइटर्स बेचने का सऊदी अरेबिया को, किसके बावजूद? इजराइल के ऑब्जेक्शंस के बावजूद, इजराइल की आपत्तियों के बावजूद। इट विल ऑल्सो गेट एक्सेस टू, एक्सेस के साथ टू लगेगा। एक्सेस अगर नाउन हो, एक्सेस अगर नाउन हो तो एक्सेस के साथ टू लगेगा। एक्सेस अगर वर्ब हो तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, सीधा ऑब्जेक्ट लेती है, तो प्रेपोजिशन नहीं लगता है, नो प्रेपोजिशन। और एक्सेसिबल हो तो फिर टू लगता है, ये एडजेक्टिव होता है, इसमें टू लगता है, ये ध्यान रखिएगा आप।
तो इट विल ऑल्सो गेट एक्सेस टू, अभी गेट वर्ब है यहाँ पे, मैन हेल्पिंग वर्ब तो ये मैन वर्ब तो ये नाउन है, ऑब्जेक्ट है। ऑल्सो एडवर्ब है जो मैन वर्ब से पहले आता है, ये सब्जेक्ट हो गया। इट विल ऑल्सो गेट एक्सेस टू अमेरिकाज मोस्ट एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स। इट यहाँ पे सऊदी अरेबिया के लिए प्रोनाउन है, तो सऊदी अरेबिया जो है वो ये भी प्राप्त करेगा, क्या एक्सेस प्राप्त करेगा। एक्सेस का मतलब है इसकी पहुंच यहां तक भी होगी, इसकी अप्रोच यहां तक भी होगी। कहां तक? अमेरिकाज मोस्ट एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स, अमेरिका की सबसे ज्यादा उन्नत किस्म की जो कंप्यूटर चिप्स आती है उसका भी इसको एक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो एक्सेस टू, क्या एक्सेस मिलेगा? इस चीज का एक्सेस मिलेगा। एमबीएस इज सीकिंग, सीक का मतलब होता है चाहना, तलाशना, कोशिश करना। यहां पे कोशिश करना ठीक रहेगा, कोशिश करना, प्राप्त करने की कोशिश करना। सीक की तीनों फॉर्म्स ये बनती हैं, सीक फर्स्ट फॉर्म होती है, सॉर्ट सेकंड फॉर्म होती है और सॉर्ट थर्ड फॉर्म होती है। सीक, सॉर्ट, सॉर्ट। एमबीएस इज सीकिंग टू बिल्ड वास्ट डेटा। एमबीएस जो है वो कोशिश कर रहे हैं टू बिल्ड, बनाने की, वास्ट, वास्ट का मतलब होता है ह्यूज या कोलोसल, विशाल, बहुत बड़ा। डेटा सेंटर्स, ये कोशिश कर रहे हैं बड़े डेटा सेंटर्स बनाने की। किस लिए? अभी किस लिए का आंसर तो टू के साथ बेस फॉर्म से देते हो आप, ये इन्फिनिटिव, ये पर्पस बता रहा है। पर्पस, और पर्पस बताने का काम कौन करे? इन्फिनिटिव करे। तो एमबीएस यहां कोशिश कर रहे हैं बड़े डेटा सेंटर्स बनाने की। किस लिए? सऊदी अरेबिया को बदलने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ट्रांसफॉर्म में इनटू लगता है, किस में बदलना है? बदलना है टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस में, तकनीकी पावर हाउस में, इसमें बदलना है। टेक्नोलॉजिकल जो है वो एडजेक्टिव है और पावर हाउस है वो कंपाउंड नाउन है, ठीक है। ए डिटर्मिनर है, तो एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस में बदलने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाए जाएं। तो ये था साहब आज के इस एडिटोरियल में। आइए मैच द कॉलम एक्सरसाइज कर लेते हैं, इसको आप मैच करके देखिए। अभी तक के जो वर्ड्स पढ़े हैं आपने वही पूछे। डिफेंड का मतलब क्या है? डिफेंड का मतलब बचाव करना है, तो बचाव करना है तो प्रोटेक्ट, और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, यही है या और कुछ? ये भी हो सपोर्टेड जस्टिफाइड समवन एक्शंस, ठीक है। और देखते हैं, सर ये प्रोटेस्ट दे रखा है ना, ई आ जाएगा, ई आ जाएगा इसका आंसर। ऑब्जेक्शंस, ऑब्जेक्शंस का आपत्तियां, आपत्तियां तो हाईली डेवलप्ड कटिंग एज टू ट्राई टू ऑब्टेन टू चेंज समथिंग सिग्निफिकेंटली, टू प्रोटेस्ट, फिर यही है, लेकिन ये वर्ब दे रखी है, ये नाउन है, तो ए। एडवांस्ड, हाईली डेवलप्ड, ट्रांसफॉर्म, टू चेंज, और परस्यू या सीक, ट्राई टू ऑब्टेन, प्राप्त करना, ये आंसर है इसके। अब आइए आपके पैसेज के आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था व्हाट सिंबॉलिक जेस्चर डिड बाइडेन मेक। कौन सा सिंबॉलिक जेस्चर था? उन्होंने एमबीएस को ग्रीट किया था फिस्ट पंप से, यही था, सी आपका आंसर आएगा। दूसरा है विच एग्रीमेंट वाज डोनाल्ड ट्रम्प रेस्पॉन्सिबल ब्रोकरिंग इन 2020। तो अब्राहम अकॉर्ड्स इन्होंने मध्यस्थता की थी, सी आंसर आएगा। व्हाट मेजर आइटम्स डिड ट्रम्प प्रॉमिस टू सेल टू सऊदी अरेबिया। कौन से आइटम्स? टैंक और F-35 फाइटर जेट्स, बी आंसर आएगा, बी फॉर बुक। इससे आगे What best describes the overall tone? टोन कैसी है? Analytical with mild criticism, highly appreciative of US foreign policy, emotional and sympathetic towards MBS, humorous and casual. हास्यास्पद तो नहीं है, humorous and casual तो नहीं है, emotional और sympathetic towards MBS, MBS के लिए भावनात्मक, ऐसा भी नहीं है इसमें। हाईली अप्रिशिएटिव यूएस फॉरेन पॉलिसी, यूएस की विदेश नीति की बहुत प्रशंसा की है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ तो देखो एक एक बात के थोड़ा सा बाल की खाल निकालने का प्रयास किया है कि उन्होंने बाइडन ने कैसे ग्रीट किया, बताया कि फिस्ट बम से ग्रीट किया, और मोहम्मद बिन सलमान जो है वो विजिट कर रहे हैं। इससे विजिट जो है इनका ये बताता है कि ऑफिशियल एंड हो चुका है जो रिश्तों में इनमें थोड़ी दरार आई थी उसका। तो ये सब एनालिसिस है, तो एनालिटिकल विद माइल्ड क्रिटिसिज्म ये आंसर आएगा। और एक पूछा है रिहेबिलिटेट का सिनोनिम क्या है, तो रिहेबिलिटेट का रिस्टोर, बी आंसर आएगा, बी फॉर बुक। तो ये था साहब आज के इस एडिटोरियल में। सेशन नंबर 189 कल ठीक शाम 5 बजे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।